कि हम लोग इसमें 30 प्रश्नों का बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा कर आइएगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर संस्कृत पढ़ने में थोड़ा कहीं पे अगर मिस्टेक हो जाए, यहाँ से प्रिपरेशन करके एग्जाम पूज्य प्रान्ते एकस्मिन् ग्रामे एका गुरुकुलम् अस्ति तत्र शास्त्र छात्र गुरुभ्य अनेकं विषयं पठन्ति तस्य भोजन आदि व्यवस्था एका नागरिक स्थित संस्था करोति एकता संस्था अधिकारेण छात्रभ्य एकं वेदमान प्रसवत् स्वः त्रिमासे यत् यावत् तत्र अवस्तु किन्तु कपि रोगी च भवति प्रधानाचार्य वहस्य अवत् वैदराज अस्य एकं रहस्यम् अस्ति यत्र सर्वे सदा भोजन कुर्वन्ति यत् ते तीव्रच्छूनि अनुभवन्ति यदा तस्य भोजने तृप्तिः भवति तत् पूर्वम् एव ते भोजनं त्याजन्ति यते एवं तत्व स्वास्थ्य रहस्यम् भवन जनति एवं यत् स्वास्थ्य नर अवसति न सेवन्ति। तो इसी तरह से ये गद्यांश था, इसके चलिए प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अहे गच्छामि नमस्कार यत्र रोग तत्र वेद, तो ये गद्यांश से कुछ प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वेद प्रज्वलन्ति, तो इसका जो सही उत्तर का एक वो जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न का है तस्य समीप रोगान न गच्छन्ति, तो इसका जो दो का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा वेद से, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न का है गुज प्रांतीय ग्राम किस किम अवस्थी, तो तीसरा जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर गुरुकुलम अवस्थी, गुरुकुलम अवस्थी, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चार प्रश्न का है वेदराज अस्य एक देश अवस्थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा चार का वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रहस्यम् अवस्थी। चलो आगे के प्रश्न को देखते हैं। अधोलेखित गद्यांश पठवती प्रश्न नाम उत्तराणि चो लिखति, इस गद्यांश को पढ़ के आप लोग को जो है प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे इस गद्यांश क्या है, कृषक कस्यति कृषक बालवर्धव क्षेत्राकर्षण पूर्वसंति, तो ये गद्यांश को आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इससे पांच प्रश्न है, इसका हम लोग हल कर देख लेते हैं। पांच प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कर रहा है क बलिवर्धव क्षेत्र आकर्षण पूर्वसंति, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषक। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। छह प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छह प्रश्न है कृषक काव्य क्षेत्र आकर्षण पूर्वसंति, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा छह का वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलिवर्धव। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। सात प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सात प्रश्न का है एका बलिवर्धव की दृश्य अस्ति, तो दुर्लभ दृश्य अस्ति, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबल इति पदस्य विकाद पद किस्म, तो आठ का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकाद पद पूछ रहा है, तो सबल का जो विकाद शब्द हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा वो जाएगा एतस्म, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लोग आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। आगे में है एक अधोलेखित श्लोक या पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है और इसका उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मेरा जो संस्कृत थोड़ा कमजोर है, इसी कारण को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग को बता दिए पहले ही, और इसका हम लोग डायरेक्ट हल देख लेते हैं। चलिए नौ प्रश्न के ऊपर प्रश्न का है दुर्गम अत्र की जातम, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवित जातम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न का 10 प्रश्न का है अत्र जीवित की दृश्य जातम, तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ध्रुवायम, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग 11 प्रश्न के ऊपर है। 11 प्रश्न का अनिस महासागर मध्य की प्रचलित, तो इसका जो सही उत्तर होगा 11 का वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काला चक्रम प्रचलित। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। 12 प्रश्न का 12 प्रश्न का है किम स्वसित सदा वक्र भ्रमंती, तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मन। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आगे भी एक दिया है नाटक से प्रस्तुत किया गया है, इससे कुछ प्रश्न आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर देना है। तो सबसे देखिए आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और आप लोग इसको समझ जाइएगा किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलिए 13 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 प्रश्न का है कि प्रिय छोमती, तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 प्रश्न का है कि सकनीय भवती, तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अत्याचार। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। 15 कि चंद्रदास दुष्यम इच्छति, तो पहला का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाणक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 प्रश्न के बढ़ते हैं। 16 प्रश्न का है आर्यस देश अखंडितता में वाणिज्य से अधिक स्थान को पूर्ति करना है इसमें, तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर रहा है रेखांकित पदेषु प्रश्नवाचक उपाधि चतुर लिखति, तो चलिए हम लोग इसी प्रश्न नंबर 17 प्रश्न के बढ़ते हैं। 17 प्रश्न में कर रहा है शरीर से जो है इसका रेखांकित किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा 17 का वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 प्रश्न कर रहा है सुराधिप ताम अपरिचिता, 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 प्रश्न का। 20 प्रश्न में है मनुष्यान महान रिपु आलस में, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केसम आलस पे, ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संस्कृत थोड़ा कम ही आता है, नहीं के बराबर आता है, लेकिन आप लोग को बता देने के लिए बहुत अच्छा कमेंट बहुत कर रहा था। चलिए पुत्र, इसका जो है 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा की हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 प्रश्न का 21 प्रश्न से पहले क्या लिखा गया है रेखांकित है संधि विच्छेद लिखना है आपको, और इसी के में दिया है आपको संधि विच्छेद करके दिया है, उसका पूर्ण क्या होगा वो लिखना है। तो चलिए 21 प्रश्न की ओर करना है तथा यपि का जो है इसका संधि विच्छेद करके क्या हो जाएगा तथापि, ऑप्शन नंबर 21 का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा तथा जोड़ अपि जो हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा तथापि, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। 22 प्रश्न की ओर करना है चलते जोड़ अनिस्वम, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चलद निसम, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। 23 प्रश्न का 23 प्रश्न का वर्षा ऋतु, तो वर्षा जोड़ ऋतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। 24 प्रश्न का 24 प्रश्न का है पौ जोड़ अनम, तो पौ जोड़ अनम हो जाएगा पवनम, इसका 24 का सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आगे प्रश्न का है संयोजी विभाज्य एवं समुच्चय विकल्प चित्र लिखंति, तो 25 प्रश्न के बढ़ते हैं इसी प्रश्न का निर्देश दिया गया। चलिए 25 प्रश्न के बढ़ते हैं करणीय का जो है रेखांकित किया गया है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टी जोड़ अनियर, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 26 प्रश्न का 26 प्रश्न का है बल जोड़ मतु का जो हो जाएगा 26 का सही
संयुक्त होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बलवती, ऑप्शन नंबर ए जो संयुक्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर गिनी का जो हो जाएगा गुण जोड़ इनी, इसका जो संयुक्त होगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुण जोड़ इनी। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग 28 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में है उचित अवयव विकल्प चतुर्णी का स्थानीय पूर्ति, मतलब उचित पद अवयव से जो है पद को बढ़ना है, इसका स्थान को पूर्ति करना है। चलिए 28 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 28 का जो संयुक्त होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इति हो जाएगा। रामायण इति वाल्मीकि लिखितम, ऑप्शन नंबर बी जो संयुक्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लोग 29 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या है नगर डैश एक स्वयं सढ़ा, तो इसका जो संयुक्त होगा बाहरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है डैश विद्यालय गम से अमी, तो इसका जो 30 का संयुक्त होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये प्रश्न बाहरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है डैश विद्यालय गम से अमी, तो इसका जो 30 का संयुक्त होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये प्रश्न था आपको 30 प्रश्न के बाद किसी तरह से आपको संस्कृत का प्रश्न करवाए हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को एसएसटी का प्रश्न पे ध्यान देना है। एसएसटी का प्रश्न बहुत ही एसएसटी का जो सीरीज आएगा